प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा किया गया भूमि पूजन एक राष्ट्र मंदिर का निर्माण करेगा। यह ऐसा राष्ट्र मंदिर होगा जिसमें भारतीयता रची बसी होगी। ये केवल नयनाभिराम मंदिर ही नहीं होगा, ये सनातन संस्कृति का प्रकाश स्तंभ होगा। ये मंदिर सही मायने में यहाँ पर मूर्ति रूप के निर्माण का है। ये युग मानव कल्याण का है। ये युग लोक कल्याण के लिए तपोमयी सेवा का है। ये युग राम राज्य का है। भूमि पूजन के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच की तरफ जा रहे हैं और अब यहां मौजूद विशिष्ट अतिथिगण, साधु समाज के सदस्य, संत महात्माओं को वो इस ऐतिहासिक और पावन अवसर पर संबोधित करेंगे। भारतीय संस्कृति की विलक्षणता है अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये राष्ट्र मंदिर समूची संस्कृति को, समूची मानव जाति को वसुधैव कुटुंबकम की हमारी भावना से ओतप्रोत करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भूमि पूजन ही नहीं किया, बल्कि ये एक नए युग का शुभारंभ है। ये शुभारंभ है उस भारतीय सांस्कृतिक चेतना का। ये शुभारंभ है उस परिकल्पना का जहां पर मानवता अपने साकार रूप में, आदर्शों के रूप में उपस्थित होगी। प्रभु श्री राम के अनुरूप राज्य यानी कि भारतवर्ष को अखंड बनाने की उस संकल्प की ये घड़ी है। ये अनेकों अनेकों कोटि कोटि जनों की भावनाओं का प्रतिबिंब ही नहीं, बल्कि एक नए युग का सूत्रपात है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। अब वो परिकल्पना साकार रूप लेगी जब भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलकर हर भारतवासी अपने देश को उतना ही सुदृढ़ बनाएगा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का मंच पर आगमन होगा और आगमन होने के पश्चात वो उपस्थित विशिष्ट जनों, अतिथिगणों, संत महंत, विद्वत जनों को जो कि प्रतीक्षा कर रहे हैं, इतिहास बनने की इस अद्भुत और अलौकिक घड़ी पर अपने संबोधन को करेंगे। रमन्ति इति रामः, जो रोम रोम में रहता है, जो समूचे ब्रह्मांड में रमण करता है, वही राम है। राम गति का नाम है। राम थमने ठहरने का नाम नहीं। राम सृष्टि की निरंतरता का नाम है। भगवान श्री राम के जन्मस्थान पर यह दिव्यतम भव्यतम मंदिर राष्ट्र मंदिर होगा। ये अयोध्या के समभाव ममभाव का संदेश समूची मानव जाति को देगा। ये मंदिर सही मायने में 5 सदी के संघर्ष की सकारात्मक सुखद परिणति का स्वरूप होगा। ये मंदिर उन कोटि कोटि भारतवंशियों के लिए, समूचे विश्व में व्याप्त सनातन धर्म के मतावलंबियों के लिए आस्था का महानतम केंद्र बिंदु होगा। ये मंदिर सही मायने में भगवान श्री राम के मंदिर के लिए अपना संपूर्ण जीवन खपा देने वाले लाखों बलिदानियों और अनेकों पुण्यात्माओं, हुतात्माओं के लिए सच्ची श्रद्धांजलि का प्रतीक होगा। कई पीढ़ियां हमारी गुजर गई इस अभिलाषा को मन में समेटे कि हम भगवान श्री राम के जन्मस्थान पर दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण देखेंगे, और वह क्षण आज संपन्न हुआ है। आज भूमि पूजन हुआ है, आज नया इतिहास लिखा गया है, आज इस युग की महानतम संक्रांति हुई है। आज सनातन संस्कृति का संभाव स्वरूप, सनातन संस्कृति का ममभाव स्वरूप और सनातन संस्कृति की गरिमा की पुनर्स्थापना हुई है। राम 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 के नाम में ही छुपा है वो अर्थ। रा से रोशनी, मां से मन, मन की रोशनी जिसके भीतर जागृत हो गई, राम उसके भीतर जागृत हो गए। दूसरे अर्थों में कहें तो राम हर जीव में विराजते हैं। बस वो अवसर तलाशना है, हमें जागृत करनी है उस रोशनी को। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर हमारे भीतर हैं। हमारा ये शरीर संपूर्ण अयोध्या की भांति है। प्रभु श्री राम आत्मा के रूप में हमारे भीतर विराजते हैं। उस रोशनी को जागृत करके, अलौकिक करके हम स्वयं राम की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। उनके आदर्शों, उनके मर्यादाओं, उनकी शिक्षाओं को अपने आचरण में उतारकर एक प्रतिमान गढ़ सकते हैं।
सच कहें तो अयोध्या से निकलता हुआ ये संदेश पूरी मानवता को आकृष्ट कर रहा है, पूरे विश्व को आकर्षित कर रहा है और ये संदेश सिर्फ भारतवर्ष नहीं, पूरे विश्व में देखा, जाना, सुना, समझा जा रहा है। राम संयम और अनुशासन के सबसे बड़े प्रतीक रहे और आज जब पूरी दुनिया में अनुशासन की महत्ता बढ़ गई है, स्वयं के अनुशासन की, समाज के अनुशासन की, तो भूमि पूजन समारोह में भी आज उसका उदाहरण देखते ही बन रहा है। भारत विविधताओं का देश है और यहाँ जब किसी का स्वागत किया जाता है तो राम राम जी कहा जाता है और माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत, उनके पीछे मंच उत्तर पर प्रदेश की राज्यपाल उनके साथ हैं आदरणीय उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आनंदी बहन जी और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ महंत ट्रस्ट जी, के महंत अध्यक्ष जी हमारे प्रधानमंत्री नृत्य जी गोपाल के दास स्वागत जी। के लिए मंच पर थे। और लोगों ने खड़े होकर अभिवादन किया सबको प्रधानमंत्री प्रणाम कर नरेंद्र रहे मोदी हैं। का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं वहां पर श्रद्धावनत हैं संत समाज के सामने, अपना कोटि कोटि राष्ट्र के आसन सामने। ग्रहण करने की और कृपा प्रधानमंत्री करें। नरेंद्र मोदी के साथ इस समय मंच पर विराजमान हो रहे हैं कितने राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी, भारत के उत्तर लिए प्रदेश के कितने मुख्यमंत्री भाग्य सौभाग्य योगी का आदित्यनाथ विषय जी, है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पांच और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ आकांक्षा क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज। ये विलक्षण क्षण और और अब मैंने पहले भी कुछ ही याद क्षण दिलाया, बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत समाज को अयोध्या में पहुंचे हुए और साथ ही साथ समूचे राष्ट्र को 14 जनवरी उद्बोधन 1992 करेंगे, को संबोधन नरेंद्र करेंगे। भाई मोदी कन्याकुमारी से श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के साथ थे, उस यात्रा के प्रमुख थे और वो अयोध्या में पधारे थे। जानकी महल में उन्होंने रात्रि निवास किया था 14 जनवरी 1992। और आज ये ठीक संभवतः 28 साल पूरे होने के बाद तब का दृश्य उनकी आंखों में होगा, उसको उन्होंने बदलने की परिस्थितियां पैदा कर दी। हम प्रधानमंत्री महोदय, देश की 36 आध्यात्मिक कार्यकर्ता वर्ग तो बहुत थोड़ा है और सारे दिशा निर्देशों का पालन करने का प्रयास किया गया। सबकी ओर से एक बार मैं पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को निवेदन करता हूं कि वो मार्गदर्शन करें। जय जय श्री राम। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोओ, यह प्रसंग जाने को जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि वह सरचो पावनी। जिस अवधपुरी का एहसास कराने के लिए 5 शताब्दियों की इस बहुप्रतीक्षित तिथि को हम सबको 135 करोड़ भारतवासियों को और पूरी दुनिया के अंदर भारत के प्रति, भारत के सनातन धर्मावलंबियों के प्रति शुभेच्छा का भाव रखने वाले उन सभी नागरिकों और महानुभावों की इन भावनाओं को मूर्त रूप देने का श्रेय और यह अवसर जिस महापुरुष के कारण आज हम सबको प्राप्त हुआ है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, हमारे विचार परिवार के प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के
सरसंघ चालक सर्वदेव डॉक्टर मोहन राव भागवत जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज,